हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जो मैथमेटिक्स के पेपर थे वो हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में मैथ्स बेसिक का पेपर है, पेपर कोड 434 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस सेट के सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ई जो केस स्टडी का होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपने सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 के उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ना भूलें। स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को। जो सेक्शन सी होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होने वाला है यहाँ पे, है ना। इस सेक्शन में ओवरऑल 6 क्वेश्चन होते हैं। इट मींस ये जो सेक्शन है वो 6 इंटू 3 18 मार्क्स का आपका रहने वाला है। पहले सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। स्टार्ट होता है सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक आपको सर्कल गिवन है, एक सर्कल ले लेता हूं, इसकी कोई कोड है जो सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, तो मैं कोड बना लेता हूं इसकी एक। ये सपोज एक कोड हो गई इसकी जो सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी। ये सेंटर हो गया इसका, ये इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। ये सपोज सर्कल का सेंटर ओ है, कोड ए बी है। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है तो मैं 10 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई। ओ ए भी 10 सेंटीमीटर और ओ बी भी 10 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। आपको करेस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। मींस कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। माइनर सेक्टर कौन सा होगा, ये वाला सेक्टर जो है वो पूरा माइनर सेक्टर हो गया, और जो ऊपर वाला है वो क्या हो गया, फिर मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आई होप सबको पता होगा क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा आपको यहाँ पे गिवन है राइट एंगल, मीन्स ये 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना। तो थीटा की जगह मैं 90 सब्सटीट्यूट करूंगा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आपको यूज लेनी है, गिवन है तो 3.14 हम यूज लेंगे। आर कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो गया। ये पॉइंट हटेगा यहाँ से 100 आ जाएगा, डिवाइड में 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 90 से 360 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इट मीन आपको 314 डिवाइड बाय 4 करना है। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 2 आएगा, ये 157 आएगा। 157 का हाफ करना है आपको, है ना। तो 150 का हाफ तो हो गया 75 और 7 का हाफ हो गया 3.5, है ना। तो 75 प्लस 3.5 कितना हो गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया माइनर सेक्टर का। सिमिलरली हमें मेजर सेक्टर का फाइंड आउट करना है तो दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लो, उसमें से माइनर सेक्टर का आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा। अदरवाइज ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये कितना बन रहा होगा, टोटल एंगल किसी पॉइंट के अलोंग 360 डिग्री बन रहा है। अगर ये माइनर सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा, फिर 270 डिग्री हो गया। तो थीटा की जगह इस बार क्या पुट करना है, 270 पुट करना है हमें। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फिर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं दोबारा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। थीटा की जगह 270 डिग्री मैंने सब्स्टिट्यूट किया अपॉन 360 हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर। कैंसिल करूंगा, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 3/4, पाई की वैल्यू वही 3.14 इंटू आर स्क्वायर वही 100। ये डिवाइड करूंगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास तो देखो वही आ रहा है ना, 314 डिवाइड बाय 4 जो यहाँ आ रहा था, है ना। तो इट मीन 78.5 आएगा इसकी वैल्यू। तो इसको मैं क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 78.5 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज एंगल देखो 90 का 3 टाइम्स ही तो बन रहा है 270। तो ये जो एरिया इसका 3 टाइम्स जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 5 3 हो गया 15।
1 कैरी आ गया, 8 3 जा 24 एंड 1 आ गया 25, 2 कैरी 7 3 जा 21 एंड 2 23। यहाँ ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करने का मतलब इस तरीके से, ये सपोज क्वाड्रिलेटरल की एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी चौथी साइड होगी, फोर्थ साइड, इस तरीके से। ये सपोज हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सपोज मैं PQRS ले लेता हूं, ओके। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने PQRS ले लिया है, सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को। हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे क्या कर रही है, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो मैं सेंटर ले लेता हूं सबसे पहले इसका, ये सपोज सेंटर है O। ये अपोजिट साइड सपोज AB और CD मैंने अपोजिट साइड्स ले ली, ये ले लेता हूं मैं CD। ये सपोज थीटा है, ये सपोज एल्फा है। तो आपको प्रूव क्या करना है, थीटा प्लस एल्फा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। या फिर आप ये भी ले सकते हो, ये अपोजिट एंगल ले लो थीटा, ये अपोजिट एंगल ले लो एल्फा। यहाँ पे भी थीटा प्लस एल्फा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आपका आना चाहिए। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले तो इनको यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने बता दिया आपको करना क्या है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको सेंटर से ज्वाइन करवा देता हूं इस तरीके से, है ना। हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेता हूं पहला मैं, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स मींस AB कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल AOB प्लस एंगल COD जो है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है, अपोजिट साइड BC और AD भी तो है, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC क्या हो जाए, 180 डिग्री, ठीक है। दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर कोई एक 180 हो जाता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 180 हो गई, बिकॉज ओवरऑल ये एंगल क्या बनने वाला है, 360 डिग्री बनने वाला है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो प्रूफ करते हैं। अब देखो मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल की, इन दोनों ट्राइंगल की, ट्राइंगल AOP ट्राइंगल AOS की, है ना। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो इस ट्राइंगल में ये देखो AP इक्वल टू AS होगा, AP इक्वल टू क्या होगा, AS होगा, ठीक है। क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। OP इक्वल टू क्या होगा, OS होगा, क्या है ये, रेडियस, ठीक है। एंड AO इक्वल टू क्या होगा, AO, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। तो तीन साइड अगर इक्वल आ रही है तो बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ट्राइंगल AOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOS के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, ओके। इट मीन्स ये जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज ये एंगल मैं 1 ले लेता हूं, ये एंगल 2 ले लेता हूं, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता तो ये एंगल भी क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। ये सपोज एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ये दोनों ट्राइंगल लेता तो ये एंगल भी क्या हो जाते, एक दूसरे के इक्वल हो जाते। ये लेता तो ये दोनों एंगल 7 और 8 भी क्या हो जाते, एक दूसरे के इक्वल हो जाते। तो मैं यहाँ पे अब शॉर्ट आउट कर रहा हूं सिमिलरली लिख के, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4,
एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 8। ये सपोज हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हो गई, है ना। अब आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के अलोंग जो ओवरऑल एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि इन सभी एंगल का सम जो है वो कितना आने वाला है, 360 डिग्री आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 जो है वो कितना होने वाला है, 360 डिग्री होने वाला है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सम ऑफ द एंगल्स अलोंग अ पॉइंट, ओके। अब आप यहां से देखोगे कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिखूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपने यहाँ इक्वेशन 2 में लिखा है, इसका मतलब जो एंगल 4 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 अगर दे रखा है तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आपको दे रखा है, तो एंगल 5 की जगह मैं एंगल 6 लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो जाएगा ये। सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल 8 की जगह अगर मैं एंगल 7 लिखूंगा तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 7 हो जाएगा। इन सब का सम कितना आने वाला है, 360 डिग्री। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इन सब का जो सम होने वाला है वो 360 के इक्वल होने वाला है। 2 से 360 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है आपका, एंगल AOB बन रहा है ना, ये हो जाएगा एंगल AOB। प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या बन रहा है आपका, एंगल COD, एंगल COD ये किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब सिमिलरली यहां मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 रखा, अगर मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 रखता, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ जाता। एंगल 7 की जगह मैं एंगल 8 रखता तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8 आ जाता, तो 1 प्लस 8 क्या बन जाता है, एंगल AOD बन जाता। सिमिलरली यहाँ पे एंगल BOC बन जाता। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी का जो बी पार्ट है क्या दे रखा है देखो, इफ O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, PQ is a chord and the tangent PR at P makes an angle of 40 degree with PQ. Then find the measure of angle POQ. Find the measure of angle POQ. आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना, ओके। तो आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इट मींस ये जो एंगल बनेगा ये किसके इक्वल होने वाला है, 90 डिग्री के। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल OPR जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री, बिकॉज आप क्या लिखोगे, OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू PR। अब ये जो एंगल OPR है इसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, एंगल OPQ प्लस एंगल QPR 90 डिग्री। अब एंगल QPR आपको 40 दे रखा है, ये 40 है, तो एंगल OPQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मीन्स ये हो गया 50 डिग्री। ये वाला एंगल 50 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। अब आपको यहां पता है कि इन ट्राइंगल OPQ, एंगल OPQ में OP जो है वो OQ के क्या है, इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OQP जो है वो भी कितना होगा, 50 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होने वाला है। देयरफॉर मैं ये लिखूंगा कि एंगल POQ प्लस एंगल PQO प्लस एंगल OPQ जो है इन सब का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये दोनों 50 50 दे रखे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल POQ जो है वो 180 डिग्री माइनस 50 50 कितना कर दो, 100 कर दो, तो एंगल POQ आपका क्या आ जाएगा फिर, 80 डिग्री आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, देखो इसके ए पार्ट में, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसके रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं ना, इफ दे एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो मैं इनके एग्जिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल डी है ना, किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। अगर डी लेस देन 0 आ जाता है तो फिर नॉन रियल रूट्स होते हैं। तो अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तभी हमें इसके क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं डी फाइंड आउट कर लेता हूँ, डी इक्वल टू बी स्क्वायर। बी क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होता है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 है, सी कितना है 9 है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना हो जाएगा 9, 4 जा 36, 2 जा 72। तो ये आ रहा है माइनस का 68। तो डी क्या आ रहा है यहाँ पे, लेस देन 0 आ रहा है। इट मीन्स इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। तो जब रूट्स नॉन रियल है तो हमें वो रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, अगर रियल होते तो भी हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके और में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड द रूट्स। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल करनी है। तो b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इंटू c की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, स्क्वायर ओपन करूंगा, माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, माइनस में ये आ जाएगा 4, 6 4 जा 24 ऑफ k इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है 4k, देखो यहाँ बच जाएगा k, यहाँ बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो एक बार आप 4k को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार k माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से तो k की वैल्यू आएगी 0, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 6। क्या k की दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्या, देखो अगर मैं k इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो क्या 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। इट मीन्स k की वैल्यू जो 0 है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो k की कौन सी वाली वैल्यू हम यूज लेंगे, k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू 6 में यहाँ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, देखो 6 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। अब हमें इसके क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो कॉमन आ रहा है 6, उसको ले लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 को 0 के उस साइड भेज देंगे, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है मेरे को, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, ये 0 के इक्वल आ गया। तो दो फैक्टर क्या बन रहे हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1, दोनों को मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आएगी। वो तो आनी है बिकॉज आपको ऑलरेडी दे रखा है कि इक्वल रूट्स हैं इसके। तो रूट्स हमारे क्या आ गए, 1 और 1 आ गए, और k की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी, k इक्वल टू 0 नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, देखो one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is a red king. अब रेड किंग, टोटल किंग कितने होते हैं, 4 टोटल किंग होते हैं, जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 क्या होते हैं ब्लैक। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड किंग की। इट मीन्स फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो गए, इस केस में 2 हो गए, टोटल केसेस 52 गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, कैंसिल करूंगा ये आ जाएगा 1/26, इसका आंसर है ना। रेड किंग होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहा कि कौन से सुएट का होना चाहिए, रेड कोई भी हो चलेगा। नेक्स्ट क्या है, नॉट अ ब्लैक कार्ड, ये कह रहा है ब्लैक कार्ड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कार्ड कितने कलर के होते हैं, 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक। तो ये कह रहा है ब्लैक कार्ड नहीं आना चाहिए, इट मीन्स रेड कोई भी आए चलेगा। तो टोटल 52 कार्ड्स आपके पास में होते हैं ना, उसमें से 26 तो रेड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। हमारे फेवरेबल कौन से हैं, ब्लैक कार्ड नहीं आना चाहिए, तो ये 26 हमारे क्या हो गए, फिर फेवरेबल हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल 26 अपॉन टोटल 52, कैंसिल आउट करूंगा ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट, एन एस ऑफ हार्ट्स, टोटल एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं, हर एक सुएट का एक एक होता है ना। ठीक है, एक हार्ट्स का होता है,
एक डायमंड का होता है, एक क्लब का होता है और एक स्पेड का होता है। तो हमारा फेवरेबल केस कौन सा है? हार्ट्स वाला, ये एक। तो फेवरेबल केस हो गए एक, टोटल 52, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/52। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है देखो, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है हम उसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं, मींस उल्टा एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा लेट 2 + 5√3 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमें प्रूव इरेशनल करना है तो मैं रैशनल नंबर लेके चलूंगा। Let 2 + 5√3 is a rational number, so it can be represented in the form of p by q, where p and q are co-prime number and q is not equal to 0, because अगर q 0 हो जाएगा तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 को इस साइड लेके जाता हूँ तो 5√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p by q -2 हो गया। 5 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ तो इस साइड √3 बच जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 p by q -2। अब एक चीज मुझे बताइए, p by q हम रैशनल नंबर लेके चले थे, 2 रैशनल नंबर होता है, तो एक रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास में, एक रैशनल नंबर आएगा। इस रैशनल नंबर को अनदर रैशनल नंबर 5 अगर डिवाइड करता है तो ये ओवरऑल क्या आने वाला है हमारे पास में, एक रैशनल नंबर आने वाला है। और एक रैशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, इट मीन्स √3 को भी यहाँ क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन दैट 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर। इट मींस हमने रैशनल अज्यूम किया था और वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो रही है। तो अगर ये फिर नंबर रैशनल नहीं है तो फिर 2 + 5√3 जो है उसको क्या होना पड़ेगा, इरेशनल ही होना पड़ेगा, बिकॉज एक नंबर जो है रियल नंबर वो या तो रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है देखो, प्रूव दैट tan a + sec a का होल स्क्वायर + tan a - sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो LHS से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्वायर में हमें चाहिए, देखो RHS साइड स्क्वायर में है तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + ट्वाइस ऑफ ab प्लस में b² प्लस मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं, a² माइनस में 2ab, a - b का होल स्क्वायर है ये, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा b²। ठीक है, दोनों को ऐड करूंगा, ये देखो +2 tan sec a -2 tan sec a कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, tan² + tan², 2 टाइम्स tan² है और ये sec² + sec², 2 टाइम्स sec² है तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, tan² + sec² आ गया। अब साइन में हमें चाहिए तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ट्वाइस ऑफ tan² को क्या लिख सकता हूं मैं, sin² a अपॉन cos² a, प्लस में sec² को क्या लिख सकता हूं 1/cos²। cos² a ओवरऑल क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास में sin² a + 1। आपको चाहिए 1 - sin² a, तो cos² a को आप क्या लिख सकते हो 1 - sin² a, तो ट्वाइस कॉमन रहेगा, इसको आप लिख सकते हो 1 + sin² a या sin² a + 1 एक ही बात है। cos² a की जगह मैंने लिख दिया 1 - sin² a और यही क्या है आपका RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से आप LHS = RHS लिख के प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो ये देखो क्या दे रखा है, cos a - cot a का होल स्क्वायर करना है आपको, है ना, और इक्वल में चाहिए 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। तो स्क्वायर में नहीं चाहिए तो मैं सबसे पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज कॉस में हमें चाहिए आंसर, है ना। तो मैं LHS में देखो साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो cos क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, माइनस कॉट क्या होता है cos a अपॉन साइन ए। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। साइन ए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर है, ये बन जाएगा 1 - cos a। मैं स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग कर देता हूँ, तो 1 - cos a का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो sin² हो गया। sin² को आप क्या लिख सकते हो 1 - cos²। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 - cos a का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये आएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, एक आपके पास में क्या बन गया, एक 1 माइनस कॉस ए बच गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस कॉस ए। और यही आपका क्या है, RHS है। तो इस तरीके से आप LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, देखो चेक वेदर द नंबर 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें चेक करना है कि 4 की पावर n जो है वो कभी भी 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। तो 4 की पावर n में n नेचुरल नंबर है तो मैं नेचुरल नंबर पुट करके देखता हूँ। n इक्वल टू 1 रखता हूँ, ये आता है 4। n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो ये क्या आएगा, 4 की पावर 2 मीन्स 16 आ गया। n इक्वल टू 3 रखता हूँ, ये क्या आएगा, 4 की पावर 3 मीन्स 64 आ गया। n इक्वल टू 4 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4 मीन्स 16 का स्क्वायर हो गया 256 आ गया, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा इसी तरीके से। तो क्या कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड हो सकता है जब वो 10 का मल्टीप्लायर हो, है ना। कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब वो 10 का मल्टीप्लायर हो, या फिर मैं ऐसे ही कह सकता हूं वो नंबर 2 एंड 5 दोनों का मल्टीप्लायर हो। क्योंकि अगर एटलीस्ट एक बार 2 और 5 उसमें आ रहा है तो वहां 10 बनेगा ही बनेगा, और अगर 10 बन गया तो वो नंबर 0 पे एंड होगा ही होगा। बट यहाँ पे जो 4 की पावर n है इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू एन, तो 2 की पावर 2n हो गया ये। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 के फैक्टर तो इसमें है, बट ये जो 5 है ये फैक्टर यहाँ कभी जनरेट नहीं होगा। तो जब ये 5 नंबर कभी जनरेट नहीं होगा यहाँ पे, तो ये नंबर कभी भी 5 का मल्टीप्लायर नहीं होगा, 5 का मल्टीप्लायर नहीं होगा तो 10 का मल्टीप्लायर नहीं होगा, और 10 का मल्टीप्लायर नहीं होगा तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने आंसर को रीजन दे सकते हो। नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या है देखो, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा को इक्वल करना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं LHS को क्या कर देता हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज RHS साइन कॉस में है। यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन सेक को मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा, अपॉन में इस सेक को भी मैं लिख देता हूँ 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में कॉस थीटा देखो LCM आ रहा है, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, डिवाइड में ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया डिवाइड वाला। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा लिख दूं मैं इसको, और डिवाइड में कुछ नहीं है 1 है। अब हमें चाहिए डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो क्या आ रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी, ये बन रहा है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ में, यही हमारा क्या है RHS, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल ब्लैक क्वींस एंड रेड किंग्स आर रिमूव्ड। तो रेड किंग्स रिमूव कर दिए, तो रेड किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। रेड किंग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ब्लैक क्वीन भी हटा रहे हैं, तो ब्लैक क्वीन कितनी होती है, ब्लैक क्वीन ये भी 2 होती है। ठीक है, बिकॉज टोटल किंग 4 होते हैं जिसमें से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं। सिमिलरली टोटल क्वीन भी 4 होती है, 2 रेड होती है 2 ब्लैक होती है, तो ये दोनों रिमूव कर दिए। तो अब टोटल कार्ड आपके पास में कितने बच गए, टोटल 52 थे उसमें से 4 हट गए, तो 48 कार्ड आपके पास में रिमेनिंग बच गए, है ना। ओके, अब हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी निकलनी है उसके लिए टोटल जो हमारा रेफरेंस है वो 48 बच गया है यहाँ पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज एन एस। एस के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, चारों सुएट में एक एक होता है,
तो फेवरेबल केस हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल लगाऊंगा मैं 4/48, तो ये आ जाएगा 1/12 फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, अ जैक ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के टोटल कितने जैक होते हैं, 2 जैक होते हैं, बिकॉज टोटल जैक 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो इस केस के लिए हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल करूंगा मैं, 2 हमारे फेवरेबल हो गए, टोटल कितने हैं 48 है, इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 1/24। नेक्स्ट, अ किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड हमें फाइंड आउट करना है। तो स्पेड के किंग कितने होते हैं, एक ही होता है, टोटल किंग 4 होते हैं, जिसमें से 2 रेड वाले जो हैं वो ऑलरेडी हट गए। तो रेड किंग कौन कौन से होते हैं, या तो हर्ट का होता है या डायमंड का होता है, उन दोनों को तो हटा दिया, तो अब आपके पास में किंग कितने बच गए, 2 बच गए, जिसमें से एक स्पेड का है और एक क्लब का है। तो इस केस में हमें स्पेड के किंग आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फेवरेबल केस फिर कितना हो गया, वो स्पेड वाला किंग ही हमारा फेवरेबल हो गया। टोटल कितने हैं हमारे 48 है, तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी इसकी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस सेक्शन के सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में जो बाकी सेक्शन बच गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम जो भी 10th और 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।